क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है? रिश्ते, करियर, सेहत, सब कुछ एक साथ टूटता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप गहरी सांस लें और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनें। जो आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लग रहा है, वह असल में आपके सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी है। यह विनाश नहीं, बल्कि एक पुनर्निर्माण है। यह एक आंतरिक पुनर्गठन है, जहां आपकी पुरानी नींव को तोड़ा जा रहा है ताकि उसे कहीं ज्यादा मजबूत और शानदार इमारत खड़ी की जा सके। आपकी दुनिया टूट नहीं रही है, यह उस महान आशीर्वाद को संभालने के लिए खुद को बड़ा और विस्तृत कर रही है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अक्सर हम बदलाव से डरते हैं। हम परिचित दुखों में रहना पसंद करते हैं बजाय अपरिचित सुख की ओर कदम बढ़ाने के। लेकिन जब ब्रह्मांड को पता होता है कि आप और ज्यादा के लिए बने हैं, तो वह उन सभी चीजों को हिला देता है जो आपकी असली क्षमता को रोक रही हैं। यह उथल पुथल कोई सजा नहीं है, ये एक शुद्धिकरण है। ये उस खोल को तोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें आप अब और फिट नहीं होते। ये आपको उस पहचान से मुक्त कर रहा है जो छोटी पड़ चुकी है। इस प्रक्रिया में दर्द हो सकता है, भ्रम हो सकता है, लेकिन यह आपके विकास के लिए जरूरी है। अपने जीवन के उन पलों को याद करें जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए थे। क्या उन पलों के बाद आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं आया? क्या उस राख से एक नया, ज्यादा ताकतवर आपका जन्म नहीं हुआ? यही प्रकृति का नियम है। सबसे घना अंधेरा हमेशा सुबह होने से ठीक पहले होता है। जब आपको लगे कि आप हार मान लेने के बहुत करीब हैं, तो समझ लेना कि आप अपनी जीत के भी उतने ही करीब हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको यह बताने का कि आपका अगला स्तर बस आने ही वाला है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में इस वक्त उथल पुथल मची है तो घबराएं नहीं। ये एक संकेत है। ये एक वादा है कि कुछ असाधारण होने वाला है। इस उथल पुथल के बीच आपका सबसे बड़ा काम है नियंत्रण छोड़ने की कला सीखना। हम इंसानों को हर चीज को नियंत्रित करने की आदत होती है। हम भविष्य की योजना बनाते हैं, परिणाम तय करना चाहते हैं, और जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन यह कैओटिक फेज आपको सिखा रहा है कि सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है यह मानना कि आपसे बड़ी एक शक्ति काम कर रही है, एक ऐसी दिव्य बुद्धिमत्ता जो पूरी तस्वीर देख सकती है, जबकि आप सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हैं। यह उस भरोसे की तरह है जो एक बीज जमीन के अंधेरे में रखता है, यह जानते हुए कि उसे एक दिन सूरज की रोशनी तक पहुंचना है। वह प्रक्रिया से लड़ता नहीं है, वह बस समर्पित हो जाता है। आपको भी यही करना है। इस प्रवाह पर भरोसा करें। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं और बहना शुरू करते हैं, तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। आप उस लहर का हिस्सा बन जाते हैं जो आपको आपके किनारे तक ले जा रही है। इस दौरान छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दें। क्या आपको बार बार एक ही नंबर दिखाई दे रहा है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति का अचानक फोन आता है जिसके बारे में आप सोच ही रहे थे? इसे सिंक्रोनाइसिटी या संयोग कहते हैं। ये संकेत ब्रह्मांड के भेजे हुए छोटे छोटे प्रेम पत्र हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और अकेले नहीं हैं। कभी कभी इस उथल पुथल के बीच आपको अचानक शांति का एक पल मिलेगा, एक ऐसी गहरी शांति जिसका कोई कारण समझ नहीं आएगा। उस पल को महसूस करें। यह आपके आने वाले कल की एक झलक है। यह आपके भीतर की उस जगह से आ रहा है जो जानती है कि सब कुछ ठीक है। आपको बस अपनी पुरानी कहानी को छोड़ना है और एक नई कहानी में कदम रखने के लिए तैयार होना है। नियंत्रण छोड़ें, भरोसा करें और उन संकेतों को स्वीकार करें जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका काम नाव चलाना नहीं है। आपका काम बस नाव में शांति से बैठना और प्रवाह पर विश्वास करना है। लेकिन यह समर्पण इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे पेइंसाइटिसियन विचार, व्यवहार और भावनाएं हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जो हमारे अतीत के अनुभवों, विशेष रूप से भावनात्मक यादों के आधार पर प्रोग्राम किया गया है।
अगर आपके अवचेतन में यह विश्वास गहराई से बैठा है कि जीवन एक संघर्ष है या आप अच्छी चीजों के लायक नहीं हैं, तो यह हर उस अवसर को नष्ट कर देगा जो इस विश्वास को चुनौती देता है। यह उथल पुथल का दौर असल में आपके अवचेतन की गहरी सफाई है। यह उन सभी पुरानी प्रोग्रामिंग, सीमित विश्वासों और दबी हुई भावनाओं को सतह पर ला रहा है जिन्हें मुक्त करने की आवश्यकता है। जब आप चेतना के स्तर पर एक चमत्कार मांगते हैं, लेकिन अवचेतन स्तर पर आप मानते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। यह बाहरी उथल पुथल उसी आंतरिक संघर्ष का प्रतिबिंब है। आपकी पुरानी पहचान जो संघर्ष और कमी पर बनी थी, वह मर रही है, और यह मौत की प्रक्रिया असहज होती है। आपका अहंकार जो उस पुरानी पहचान से जुड़ा हुआ है, वह अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा ताकि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा था। वह आपको संदेह, भय और चिंता के विचारों से भरेगा। वह आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि यह बदलाव खतरनाक है। आपको यह समझना होगा कि ये विचार आप नहीं हैं। ये सिर्फ एक पुराने प्रोग्राम के अंतिम संकेत हैं जो अब मिट रहा है। इस प्रक्रिया को होने दें। इस आंतरिक पुनर्संरचना को समझने के लिए क्वांटम भौतिकी का सहारा लेते हैं। क्वांटम विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत है कि हर चीज ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन है। आपकी मेज, आपका शरीर, आपके विचार, सब कुछ अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करने वाली ऊर्जा है। आपका बाहरी यथार्थ आपके आंतरिक कंपन का एक सीधा प्रतिबिंब है। आप जो हैं वही आकर्षित करते हैं, वह नहीं जो आप चाहते हैं। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग हमें सिखाता है कि कण एक पर्यवेक्षक की उपस्थिति में अपना व्यवहार बदल देते हैं। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आपकी चेतना, आपका ध्यान सीधे यथार्थ को प्रभावित करता है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप एक सक्रिय भागीदार हैं। आप अपनी चेतना से वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। तो इस उथल पुथल के दौर में आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं? पहला कदम है अपनी ऊर्जा को समस्या से हटाकर समाधान पर केंद्रित करना। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। अगर आप लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या गलत हो रहा है, तो आप उसी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और वैसी ही और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसके बजाय अपनी आंखें बंद करें और उस वास्तविकता को महसूस करने का अभ्यास करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। उस चमत्कार के घटित होने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप कृतज्ञता, आनंद, शांति महसूस करेंगे? उस भावना को अभी अपने शरीर में महसूस करें। अपने हर कोशिका को उस भविष्य की ऊर्जा से भर दें। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक क्वांटम शिफ्ट है। आप अपने शरीर और ऊर्जा क्षेत्र को एक नए भविष्य के लिए पूर्ण व्यवस्थित कर रहे हैं, इससे पहले कि वह भौतिक रूप में प्रकट हो। अपनी ऊर्जा को वर्तमान परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि से परिभाषित करना शुरू करें। अब इस विचार को और गहराई से समझते हैं। आप केवल यह भौतिक शरीर नहीं हैं। आप एक बहुआयामी प्राणी हैं, जिसका एक हिस्सा भौतिक दुनिया में अनुभव कर रहा है, लेकिन जिसका एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा और चेतना के उच्च आयामों में मौजूद है। वह उच्च स्व या आपका अंतरात्मा इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। यह जानता है कि आपके सर्वोच्च भले के लिए क्या आवश्यक है, भले ही आपका मानवीय मन इसे समझ न पाए। यह उथल पुथल आपके मानवीय स्व और आपके उच्च स्व के बीच सामंजस्य बनाने की एक प्रक्रिया है। जब आपके विचार, भावनाएं और कार्य एक दूसरे के साथ संरेखित नहीं होते हैं, तो आप एक असंगत ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए, आप कहते हैं कि आप समृद्धि चाहते हैं, लेकिन आप लगातार कमी और अभाव महसूस करते हैं, और आप ऐसे कार्य करते हैं जो डर पर आधारित होते हैं। यह असंगति ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेजती है और आपके जीवन में अराजकता पैदा करती है। हृदय और मन के बीच सामंजस्य बनाना ही कुंजी है। न्यूरोकार्डियोलॉजी के शोध से पता चलता है कि हृदय एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो मस्तिष्क से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जब आप कृतज्ञता, प्रेम और करुणा जैसी ऊंची भावनाओं को महसूस करते हैं, तो आपका हृदय एक सुसंगत, लयबद्ध संकेत भेजता है। यह संकेत आपके मस्तिष्क की तरंगों को बदलता है और आपके पूरे शरीर की जीव विज्ञान को प्रभावित करता है। यह सुसंगत ऊर्जा क्षेत्र
एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है, जो आपके जीवन में उन अनुभवों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करता है जो उस उच्च आवृत्ति से मेल खाते हैं। क्वांटम अनुनाद का यही सिद्धांत है। आपको उस वास्तविकता के लिए एक कंपन संबंधी मेल बनना होगा जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह आपको वह देता है जो आप हैं। इसलिए आपका काम बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आवृत्ति को बदलना है। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को बदलते हैं तो बाहरी दुनिया को उसके अनुरूप बदलना ही पड़ता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। प्राचीन वेदांत दर्शन हमें सिखाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्मांड हूं। यह ज्ञान आपको याद दिलाता है कि आप कोई असहाय प्राणी नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। तो आप इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं? इसे एक अभ्यास बनाएं, एक नई जीवन शैली। हर सुबह उठने के बाद अपने फोन को देखने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए शांति से बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें, यदि मेरा चमत्कार आज घटित हो जाए तो मैं कौन होता? मैं कैसा महसूस करता? उस भविष्य के स्व की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। उस व्यक्ति की कृतज्ञता, आत्मविश्वास और शांति को महसूस करें। इस भावना को अपने दिन की शुरुआत का आधार बनाएं। यह आपके दिन के लिए एक ऊर्जावान इरादा तय करता है। दिन भर में जब भी आप खुद को चिंता, भय या पुरानी नकारात्मक सोच में फंसा हुआ पाएं, तो धीरे से खुद को रोकें। खुद को डांटे नहीं, बस एक जागरूक पर्यवेक्षक बनें। एक गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, इस पल में मैं कौन सी ऊर्जा चुनना चाहता हूं? क्या मैं अतीत की ऊर्जा चुनना चाहता हूं या अपने भविष्य की? यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है जो आपको अपनी शक्ति वापस देता है। याद रखें, हर पल एक नया चुनाव है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक छोटा सा प्रयोग करें। इस वीडियो को यहीं रोकें और 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप इसी क्षण आभारी हैं। यह कुछ भी हो सकता है, आपकी सांसें, आपके सिर पर छत या एक कप गर्म चाय। उस कृतज्ञता की भावना को सचमुच अपने दिल में महसूस करें। उसे अपने पूरे शरीर में फैलने दें। जब आप तैयार हों तो कमेंट्स में लिखें, मैं अपने सबसे बड़े चमत्कार की आवृत्ति पर हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक घोषणा है। ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है कि आप तैयार हैं। इस नई अवस्था को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। जब आप अपनी आवृत्ति बदलना शुरू करते हैं तो आपकी पुरानी वास्तविकता आपको परखेगी। हो सकता है कि वही पुरानी समस्याएं और भी ज्यादा जोर से सामने आए। संदेह और डर आपके मन पर हावी होने की कोशिश करेंगे। यह सामान्य है। यह आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग है जो आपको वापस खींचने की कोशिश कर रही है। आपका अहंकार, जो पुरानी पहचान से जुड़ा है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। यहां पर आपको दृढ़ रहना होगा। इन चुनौतियों को एक संकेत के रूप में देखें कि आप प्रगति कर रहे हैं। जब आप एक पुराने पैटर्न को तोड़ते हैं तो वह हमेशा अंतिम बार जोर से चिल्लाता है। संदेह के विचारों को देखें, लेकिन उन पर विश्वास न करें। उन्हें आकाश में गुजरते बादलों की तरह देखें। आप बादल नहीं हैं, आप आकाश हैं, विशाल, शांत और अप्रभावित। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं हमारे जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकती हैं। जब आप लगातार कृतज्ञता, प्रेम और आनंद जैसी ऊंची भावनाओं की स्थिति में रहते हैं तो आप सचमुच अपने शरीर की कोशिकाओं को एक नए मन और एक नई वास्तविकता के लिए पूर्ण प्रोग्राम कर रहे हैं। आप जैविक स्तर पर एक नया इंसान बन रहे हैं। यह एक रात में नहीं होता, यह निरंतर अभ्यास की मांग करता है। हर बार जब आप डर के बजाय विश्वास चुनते हैं, हर बार जब आप शिकायत के बजाय कृतज्ञता चुनते हैं, तो आप उस नए भविष्य की नींव को और मजबूत कर रहे होते हैं। अपने आप पर दया करें। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ मुश्किल। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर बार वापस उस उच्च आवृत्ति पर लौटने का चुनाव करें। अंत में मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को अपने दिल में बसा लें। आपकी जिंदगी में जो उथल पुथल है वह आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, आपके महानतम परिवर्तन का उत्प्रेरक। यह आपको उन सभी परतों को हटाने में मदद कर रहा है जो आप नहीं हैं।
ताकि आप वह बन सकें जो आप वास्तव में हैं। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपनी वास्तविकता के क्वांटम निर्माता हैं। शक्ति आपके बाहर किसी चीज में नहीं है, ये आपके भीतर है, आपकी ऊर्जा में, आपकी आवृत्ति में, आपकी चेतना में। उस प्रक्रिया पर भरोसा करें जो आपके जीवन में चल रही है। अज्ञात को गले लगाए, क्योंकि वहीं पर सभी संभावनाएं मौजूद हैं। नियंत्रण छोड़ दें और उस दिव्य प्रवाह के प्रति समर्पण कर दें जो आपको आपके सपनों से भी परे एक जीवन की ओर ले जा रहा है। आप एक चमत्कार के कगार पर हैं। यह कोई झूठी आशा नहीं है, यह क्वांटम यथार्थ का नियम है। जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। आप अपने सबसे बड़े चमत्कार से बस एक आवृत्ति की दूरी पर हैं। उस आवृत्ति को अभी चुनें। अगर यह संदेश आपके दिल को छूता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। क्योंकि जब हम एक साथ अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं तो हम न केवल अपनी बल्कि पूरी दुनिया की वास्तविकता को बदल देते हैं।